हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निसन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। नारायण सभी के हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। कल हम चर्चा कर रहे थे कि मानव जो जीवन है बहुत ही अमूल्य है। इसको सार्थक करने के लिए, क्योंकि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वार है। आप मोक्ष के दरवाजे पर आकर के खड़े हैं, परंतु कुछ गलतियों के वजह से, कुछ क्यों बहुत सारी गलतियां होती हैं, कुछ गलतियों की वजह से बहुत से ऐसे मानव हैं कि भगवान को जानते ही नहीं हैं, ईश्वर के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत से लोग तो देखा देखी भी करते हैं, परंतु बहुत से ऐसे इंसान हैं, इंसान का जन्म तो ले लिया है, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो पशुवत होती हैं, पशु के समान होती हैं। खाए पिए सोए, ऐश, बस उनका यही जीवन है। खाए पिए सोए, बच्चे पैदा किए, वो उनका वही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। भगवान का चरित्र जो हरि कथा न करहि रति तिनके ही पैसाण। जो भगवान की कथा में रुचि नहीं रखते हैं, कहते हैं कि जीवन मुक्त जो ऋषि होते हैं, महापुरुष होते हैं, जीवन मुक्त भगवान ब्रह्मा उनके चरित्र को सुनने के लिए अपना ध्यान निरस्त कर देते हैं। कहीं भी अगर कथा भगवान की हो रही हो तो जो जीवन मुक्त प्राणी हैं, जो जीवन मुक्त प्राणी नहीं, ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, नारायण हैं, जो वहाँ तक पहुँच गए हैं, आराध्य हैं, ऐसे मनुष्य जो हैं, ऐसे मानो देव के समान होता है, ब्रह्म के समान होता है। जानहि देह तेहि देह जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। ऐसे जो ब्रह्म में आचरित हैं, ऐसे जीवन मुक्त प्राणी, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसे जीवन मुक्त जो भगवंत होते हैं, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो ब्रह्म के समान होते हैं, ब्रह्म जो जीवन से मुक्त हो जाते हैं, जीते जी जिनको मुक्ति मिल जाती है, ऐसे महापुरुष भी भगवान को चरित्र में रति होती है, प्रीति होती है, अपना ध्यान पूजा पाठ सब छोड़ देते हैं। कहीं भी भगवान की चरित्र का गान करता हो कोई, और कोई भी हो, तो उनके कान जो हैं वहाँ चले जाते हैं। जैसे गाय जब रम्हाती है तो बछड़े का जो मन होता है वो माँ के पास होता है। इसीलिए हम संत सब यही कहते हैं, तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो,
तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा, मेरे तो आप सर्वस्व हैं, हमारा तो कोई है ही नहीं आपके अलावा। तो वो ईश्वरमय होते हैं, ब्रह्ममय होते हैं, उन्हीं को कहा गया है जो ब्रह्ममय होते हैं। ब्रह्म का ही जो चिंतन करते हैं, ब्रह्ममय ही उनका जो स्वरूप होता है वो ब्रह्म में ही लीन होते हैं। ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहा गया है, ऐसे महापुरुषों को ब्रह्म कहा गया है, ऐसे भक्तों को नारायण की उपाधि दी गई है कि वो परमात्मा के स्वरूप में एक हो जाते हैं। जो रति, जिनकी रति है परमात्मा में, ईश्वर में, अपने इष्ट में। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जय हरि कथा न सुनहि रति, तिनके ही पशान। बहुत से लोग तो हरि की कथा होती है तो घर में सोते हैं, बगल में ही सो जाते हैं, कथा हो रही है परंतु वहीं नींद आ जाती है। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, लोग सुनने को लिए भी जाते हैं, परंतु जिनमें प्रेम नहीं है, जिनमें प्रेम का लेश मात्र नहीं है, तो वो पांडाल में जहाँ हरि कथा होती है ना, वहाँ भी सो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पंखा चल रहा है, बढ़िया गाने बजाने, भगवान का चित्र सुनते सुनते सो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं उनके जो हृदय हैं वो पाषाण के समान है, पत्थर के समान है, जिसमें से बूंद पड़ने पर भी नहीं पिघलता। इतनी बारिश होती है, देखो कितनी बारिश होती है, पर पत्थर तो पत्थर ही है, उसका कोई आकार ही नहीं बदलता है। पाषाण तो पाषाण है। अब उसमें आप कहें कि उसमें ज़रूर फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा? क्योंकि पत्थर से आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, पत्थर तो पत्थर ही है। या तो बैठने के काम आएगा, या तो पैर घिसने के काम आएगा, या तो कपड़े धोने के काम आएगा, या फिर एक जगह पड़ा रहेगा। तो जो जीवन मुक्त हैं वो परमात्मा की कथाओं में, उनमें रति होती है, रत होते हैं। रत का मतलब होता है रति, रत, रत रहना। जैसे कामी पुरुष के लिए कहा गया है कि उसके काम में रति होती है, भोग में रति होती है, इच्छाओं में रति होती है, माया में रति होती है, स्त्रियों में रति होती है। जो कामी होते हैं, और कामी, एक बात और बताऊं, एक प्रकार के नहीं होते कामी, कई प्रकार के होते हैं। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं ना, जो आचार्य की पदवी में हो, शंकराचार्य जो भी हो, जो भी जितने भी पदवी में होगा, उनको तो और ज़्यादा, उनको तो और रति होती है, काम में रति होती है, इच्छाएं इतनी होती हैं। उससे कहे गए कि परहित पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ऐसे बहुत से पर उपदेश देने वाले हैं, ये जितने कहूँ तो कथाकार लोग जो हैं, क्योंकि इनका दिनचर्या ही है। कथाओं में तो अनेक प्रकार के आती हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां आती हैं, और सुंदर स्त्रियों को देख करके उनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और पटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हाव भाव करेंगे कि ये बस मेरे से पट जाए, मेरी शिष्या बन जाए, मेरी चेली बन जाए। आज जो बड़ी चर्चा चल रही है पत्रकारों में, मैं सुन रहा हूँ, महापुरुषों की, जिनको महापुरुष कहते हैं, जो बड़े बड़े पदवी में बैठे हैं,
आज चैनलों में उनके प्रचार चल रहे हैं भाई, हैं? जो दूसरों को उपदेश देते हैं, धर्म को उपदेश देते हैं, जो धार्मिक हैं। रावण को देखो, रावण की अगर बात करें तो रावण कितना बड़ा विद्वान था, कितना भारी विद्वान था। उसके जैसा तो कोई विद्वान ही नहीं था, सभी शास्त्रों का ज्ञाता था वो। परंतु उसके बाद नाग, किन्नर, अप्सराएं, असुरों की देवियाँ उससे ललायत रहती थीं, उसके पास रहती थीं। तो जो सुंदर पुरुष होते हैं, सुंदर, जिनकी वाणी से एकदम बड़े सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, वो रिझाने के लिए करते हैं कि कोई भी हमसे रीझे। तो कहते हैं कि एक स्त्री जो कामनी होती है, उससे कौन बचा है? कामनी स्त्री से कोई बचता नहीं है, क्योंकि उसके नयन ही ऐसे होते हैं, उसके हाव भाव ही ऐसे होते हैं। तो ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि जो सुंदर स्त्री होती है, कामनी स्त्री होती है, वो बंसी का काम करती है। वो जैसे चारा, मछली पकड़ने वाला चारा डालता है, इसी प्रकार से परमात्मा की जो शक्ति, परमात्मा की जो माया शक्ति है, वो ऐसे लोगों को पकड़ लेती है, ग्राह्य बन जाती है, और फिर वो छोड़ती ही नहीं है। वो फिर पकड़ लेती, मरते दम तक पकड़ती है, फिर नहीं छूट सकते। क्योंकि स्त्रियों में बहुत ज़्यादा काम है, स्त्रियों में 10 गुना काम बताया गया है। जितनी सुंदर स्त्री होगी उतनी कामनी होगी, वो उतनी काम की प्रिय होगी, रति होगी, उसको भी रति कहा गया है। तो ऐसे लोग जो दूसरों को उपदेश देने वाले होते हैं, वो भी रति होते हैं। किसमें? काम में रति होते हैं, काम में प्रवीण होते हैं, सुंदर स्त्रियों के झुंड में रहना चाहते हैं। जब तक स्त्रियां न हो तब तक उनका तो भोजन ही नहीं पचता है। क्यों? उनका दिनचर्या है। लोग मिलने आते हैं, अनेक अनेक प्रकार के लोग मिलने आते हैं, अनेक अनेक स्त्रियां, सुंदर सुंदर स्त्रियां, बड़े बड़े घरानों की स्त्रियां आती हैं, और उनके खिल जाते हैं, वो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न बदना। आहा हा। तो कहने का मतलब, जो ब्रह्म में रति होते हैं, वो भी भगवान के चरित्र को सुनने में अति रति होते हैं। और जो नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को कहा गया है कि वो पशु के समान हैं, पत्थर के समान हैं, वहाँ कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कहते हैं, अगर बारिश हो रही हो और घड़ा को सीधा रख दिया जाए तो घड़ा में एक भी पानी नहीं जाएगा। उल्टा करके रख दिया जाए, घड़ा को उलट करके रखा जाए तो उसमें एक बूंद पानी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो औंधा हुआ है। इसी प्रकार से संसार में ऐसे जो लोग होते हैं, औंधे मुँह वाले होते हैं, न उनका विचार है, न उनके अंदर कोई ज्ञान है, न उनका अंदर कोई चेतना है। ऐसे लोगों को कबीर तो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि ये तो सबके समान है। ये गांव जो है, कहते हैं, सबका गांव है। ये जो है मरने वालों का गांव है। ये जो मरे हुए लोग हैं उनका गांव है ये। इसमें कोई चेतन नहीं है। जो मरिया है, मर गया है, जो मरा हुआ है, जिसमें कोई चेतना का विकास नहीं है। तो अगर परमात्मा को, ईश्वर को, प्रभु को प्राप्त करना है, अपना जीवन सार्थक करना है, मानव जीवन को सार्थक बनाना है, तो रुचि रखनी पड़ेगी।
भगवान की कथाओं में रुचि रखनी पड़ेगी, भगवान के चरित्र में रुचि रखनी पड़ेगी। इसलिए पाषाण जो होते हैं, जिनके हृदय प्रशांत होते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो जो हैं सक्सेसफुल नहीं होते, उनका जीवन बेकार होता है। पत्थर से भी गया बेकार होता है। पत्थर को तो चलो अगर उसकी सीढ़ी बना लिया जाए तो काम आ जाता है, परंतु वो मुक्त नहीं हो सकता है। काम तो आ जाएगा पर मुक्त नहीं होगा, वो पत्थर का पत्थर ही रहेगा, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। आज इतना ही। इसलिए मानव जीवन को अगर सार्थक करना है तो श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नारायण श्री राम उनके चरित्र के अनुसार, उनकी कथाओं के अनुसार, उनके आचरण के अनुसार जो आचरित होता है, जो कोशिश करता है चलने की, वो एक दिन जो है भगवान के जैसा बन जाता है। वो ब्रह्म बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, वो राम हो जाता है, राम जैसे आचरित हो जाता है, राम जैसे स्वरूप हो जाता है। मर्यादा कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा में वो रहना सीख जाता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि मर्यादा, भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपनी मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा को उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। इसलिए वो दूसरों को शिक्षा देते हैं, समाज को शिक्षा देते हैं कि ये हमारा अनुकरण करें, और अनुकरण करेंगे तभी वो मानव इस श्रेणी में आएंगे। बस आज इतना ही। हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्। ओम नारायण नारायण नारायण।